प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास में अपनी जो दूसरी बुक है जिसका नाम है कृतिका, यानी हमारी जो दो बुक हैं, फर्स्ट है क्षितिज का फर्स्ट पार्ट और दूसरी है हमारी कृतिका का फर्स्ट पार्ट। तो आज हम कृतिका का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें। और इसकी जो लेखिका है वो है मृदुला गर्ग जी। प्यारे बच्चों, ये एक आत्मकथा है, यानी इसकी जो लेखिका है मृदुला, इन्होंने अपने बचपन की बातें, अपने परिवार के बारे में, अपनी नानी के बारे में, अपनी बहनों के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपनी माँ, अपने पापा, सबके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। सबसे पहले इन्होंने जो आज हम पढ़ेंगे इसमें इन्होंने अपनी नानी के बारे में वर्णन किया है। इन्होंने बताया कि मेरी एक नानी थी। तो इसी से हमें पता चल जाता है, जब लेखिका ने कहा कि मेरी एक नानी थी, अर्थात ये एक आत्मकथा है और लेखिका इसमें अपने बारे में कुछ बताना चाहती है। इसमें बताया कि जैसे हर किसी बच्चे की इच्छा होती है कि हम अपनी नानी से, अपनी दादी से कहानियां सुने, तो इनकी भी काफी इच्छा थी कि अपनी नानी से कहानी सुने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इन्होंने खुद ही अपनी नानी के बारे में दूसरों से सुना। अर्थात इनकी नानी की बहुत समय पहले मृत्यु हो गई, मतलब जब इनकी माँ शादी के लायक हुई थी तभी इनकी नानी की मृत्यु हो गई थी। इनके नाना जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करके, यानी विलायत से जैसे पढ़ाई पूरी करके वापस आए, तो इनके नाना के रहन सहन में काफ़ी बदलाव आया, क्योंकि ये विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करके आए, तो इनके रहन सहन में, खान पान में, बोल चाल में वो विदेशी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। लेकिन इनकी जो नानी थी उन पर इनके नाना जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी उनका विलायती रहन सहन, बोल चाल, इसका इनकी नानी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ये बहुत ही सीधी साधी औरत थी, बहुत सामान्य तौर तरीके से रीति रिवाजों के अंतर्गत अपना जीवन यापन करती थी। पर्दा करने वाली औरत थी, बहुत ही खुशमिजाज औरत थी। तो जैसे ही इनकी जो माँ थी शादी के लायक हुई और इनकी नानी काफ़ी बीमार हो गई। इनको पता लग गया था, मतलब ज़्यादा बीमार थी तो कि शायद अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो इनकी नानी ने इनके नाना से कहा कि मैं आपके दोस्त प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हूँ। सब बड़े ही हैरान रह गई कि जो औरत मतलब अपने पति से भी कभी घूंघट खोलकर दूसरों के सामने बात नहीं करती थी, आज वो इनके मित्र से बात करने के लिए कह रही है। तो सब हैरान रह गई। लेकिन इनके नाना जी ने मौके की नज़ाकत देखी, क्योंकि वो समझ चुके थे कि समय बहुत कम है तो शायद इनकी जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। तो इन्होंने अपने दोस्त प्यारेलाल शर्मा को बुलाया। तो उनको बुलाने के बाद इनकी नानी ने जो कहा उसको सुनकर तो सभी हैरान रह गए। तो प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर में पढ़ते हैं कि इनकी नानी ने क्या कहा। इनके जो नाना जी के दोस्त थे प्यारेलाल शर्मा, जिसको सुनकर सभी हैरान रह गए। बहुत अच्छी, बहुत ही रुचिकर कहानी है ये और बहुत अच्छे से हमें समझ भी आएगी। तो आज का हम ये हमारा जो चैप्टर है कृतिका पार्ट फर्स्ट से वो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम कृतिका भाग 1 का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें, वह पढ़ेंगे, याद करेंगे और साथ ही अपने इस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझेंगे। इस पाठ की लेखिका है मृदुला गर्ग जी। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बताया मेरी एक नानी थी, यानी मेरी यानी कि लेखिका यानी कि मृदुला गर्ग जी की एक नानी थी। जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी इनकी नानी की मृत्यु इनकी माँ की शादी होने से पहले ही हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। तो इन्होंने देखो यहाँ संकेत क्या दिया कि शायद हमने ना नानी से कभी कहानी नहीं सुनी, क्योंकि इनकी नानी की तो इनकी माँ की शादी होने से पहले ही मृत्यु हो गई थी। तो इसी कारण इन्होंने कहा कि हम 3 बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी, यानी कि यहाँ इन्होंने संकेत दिया है कि जो लेखिका है, ये जो 3 बहनें यहाँ बताई हैं, मतलब यहाँ ये नहीं है कि ये 3 ही बहनें थी। इन्होंने कहा कि हम 3 बहनों ने फिर बाद में कहानियां लिखना शुरू किया था। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी। मतलब हमने नानी से कभी कहानी नहीं सुनी, लेकिन हमने नानी के बारे में काफी बातें सुनी
और बहुत बाद में जाकर उनका असली मर्म यानी असली वास्तविकता हमें बहुत बाद में जाकर समझ में आई। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। तो इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले तो हमें सिर्फ इतना ही समझ में आया कि जो मेरी नानी थी ना वो पारंपरिक यानी कि परंपराओं का पालन करने वाली, जो कायदे कानून होते हैं ना घर परिवारों में औरतों के लिए, तो ये उनका पालन करने वाली थी। अनपढ़ थी, पर्दानशी यानी कि पर्दा करने वाली औरत थी, पर्दा करती थी। जिनके पति शादी के तुरंत बाद, जिनके पति यानी कि लेखिका के कौन हुए वे? नाना जी। शादी के कुछ समय बाद ही उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए, यानी कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विलायत यानी कि विदेश में चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो ये जैसे ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आए, तो ये विलायती रीति रिवाज, जैसे विलायत में जो मतलब विदेशों में लोगों का रहने सहने का ढंग है, बातें करने का है, वो सारी ही चीजें इनके स्वभाव में आ चुकी थी। तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन नानी ने अपने पति के कारण मतलब अपने रहन सहन में कोई उसका असर नहीं होने दिया। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। और देखो जैसे कोई आदमी विदेश से आता है, विदेशियों की तरह रहने लग जाता, तो शायद उसकी पत्नी उस पर मतलब ये कहे कि मुझे अच्छा नहीं लगता, आप ऐसे मत रहो, ऐसे रहा करो। लेकिन जो लेखिका की नानी थी, इन्होंने कभी भी अपने पति के सामने न अपनी इच्छा आकांक्षाओं को रखा कि मैं ऐसा चाहती हूँ, और न ही ये कहा कि मुझे पसंद है या पसंद नहीं है। इसका इजहार, इस बात का इन्होंने अपने पति के सामने कभी भी इजहार नहीं किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी कि मेरी माँ यानी कि लेखिका की माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। लेकिन यहाँ क्या बताया, जब कम उम्र में नानी ने अपने आप को ये मौत के करीब पाया, क्योंकि ये काफी बीमार हो चुकी थी, समझ चुकी थी मेरी मृत्यु निश्चित है, तो इन्होंने यानी लेखिका की जो माँ थी उस समय 15 साल की थी, इकलौती बेटी थी, यानी कोई दूसरा बच्चा नहीं था। तो इन्होंने मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डरा दिया कि वे एकदम मुंहजोर होता बहुत बोलने लग जाती हैं। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर इनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं पर्दा, जैसे हमने पढ़ा ना कि वो पर्दानशी औरत थी, पर्दा करने वाली थी, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं पर्दे का लिहाज छोड़ दूंगी और आपके दोस्त मैं प्यारेलाल शर्मा से बातें करना चाहती हूँ। सब दंग हैरान रह गए। क्यों? जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से दूसरों के सामने मुंह खोलकर बात तक नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। सभी हैरान रह गए उसकी बात सुनकर कि वे प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने की बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए। इन्होंने मतलब इनके नाना जी ने मौके की नजाकत को समझा कि मेरी पत्नी शायद मृत्यु के काफी नजदीक है और ये उनसे किसी वजह से ही मिलना चाहती होंगी, क्योंकि वो तो पर्दानशी औरत थी। तो इन्होंने मतलब ना नहीं की और ये उसी वक्त अपने दोस्त को ले आए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया, यानी बीवी के सामने, अपनी पत्नी के सामने, यानी लेखिका के नानी के सामने उन्होंने पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। हैरत अंगेज यानी कि हैरान करने वाला था। इन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे वचन दो कि मेरी लड़की के लिए लड़का आप ही ढूंढेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। तो इन्होंने कहा कि मेरे पति तो साहब है। साहब मतलब देखो विदेश से आए थे, हम भारत वासी हैं और हमारा भारत उस वक्त आजाद नहीं हुआ था जब ये चैप्टर लिखा गया। तो इन्होंने कहा कि मेरे पति क्या है, ये तो साहब है, अंग्रेजों की तरह रहते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी किसी साहबों के फरमाबरदार यानी कि आज्ञा मानने वाले, यानी जो अंग्रेजों की आज्ञा मानते हैं, क्योंकि वो भी तो अंग्रेजों की आज्ञा ही मान रहे थे इस तरह, एक तरह से, क्योंकि उनकी तरह ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा।
इन्होंने कहा कि आप ही मेरी बेटी की शादी करवाओगे और वो लड़का कैसा हो, स्वतंत्रता सेनानी। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा, क्योंकि वो ना बहुत सामान्य तरीके से अपना जीवन व्यतीत करती थी। पढ़ा भी हमने, जैसे पर्दा नशी औरत थी, ठीक है। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल रही होंगी। तो ये सारी बातें ना लेखिका ने अपनी माँ से सुनी थी, ठीक है। इन्होंने देखा तो नहीं था अपनी नानी को, तो इन्होंने बाद में समझ आया कि वास्तविक जीवन में भी वो काफी आजाद ख्याल की रही होंगी, ठीक है। उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, क्योंकि वो साहबों की तरह रहते थे ना, और इन्होंने कुछ नहीं कहा जैसे अपने पति को, न उसमें साझेदारी की और न ही अपने पति की तरह रही वो कभी भी कि मेरे पति साहब मतलब विदेशी तौर तरीके से रहते तो मैं भी ऐसे ही रहूं, ना उसमें साझा किया अपना, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे व्यतीत किया, अपने ढंग से, किसी दूसरे के अनुसार नहीं जी, वो अपने अनुसार उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। क्या बात है यहाँ पर देखो, पारंपरिक यानी परंपराओं के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार, घरेलू जैसे गृहस्थ जीवन के अनुसार, उबाऊ और जो बोरिंग जिंदगी होती है, खामोश। खामोश क्यों थी, क्योंकि देखो ये अपने पति से भी बात नहीं कर पाती थी, मतलब ये थोड़ी अलग तरीके से रहते थे, और जो इनकी नानी थी वो बिल्कुल सामान्य तरीके से रह रही थी, तो ये खामोश जिंदगी जी रही थी। लेकिन आज के हिसाब से अगर हम आज के समय से उस समय की तुलना करें ना, तो क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, क्रांतिकारी मतलब कुछ अलग सा इनकी जिंदगी में कुछ ना रहा हो, लेकिन दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में। तो आज की औरतें क्या करती हैं, अपने पति के कहे अनुसार अपना जीवन व्यतीत करती हैं, ठीक है, जबकि उससे हमारी असली आजादी नहीं मिलती हमें, क्योंकि हमें किसके अनुसार चलना पड़ता है, अपने मतलब औरतों को अपने पति के अनुसार चलना पड़ता है। तो लेकिन जो ये लेखिका की नानी थी कैसी थी, इन्होंने अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जिया ना, तो इन्होंने कहा कि असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया था, और अपने तरीके से ही इन्होंने, जो इनके पति के दोस्त थे प्यारेलाल शर्मा, उनसे बात की और चाहा कि मेरी बेटी की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हो। तो इससे क्या पता लगा कि जो इनकी नानी थी ना, वो खुद एक स्वतंत्रता प्रेमी थी, चाहती थी कि हमारा भारत देश जल्दी से जल्दी आजाद हो जाए। प्यारे बच्चों, हमने चैप्टर में पढ़ा कि जैसे इनके नाना जी के दोस्त प्यारेलाल शर्मा आते हैं, तो इनकी नानी जी कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो इकलौती बेटी है, इसका वर आप ही ढूंढे, यानी इनकी शादी, इनका रिश्ता आप ही तय करें, क्योंकि मेरे पति तो साहब हैं। साहब मतलब वो देखो, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा कि वो विदेश से, अपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करके आए थे, तो उनके रहन सहन में, बोलचाल में, खान पान में, ढंग में सब कुछ मतलब बदलाव आ चुका था। लेकिन लेखिका की नानी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो कि अंग्रेजों की भी फरमाबरदार हो, उनकी आज्ञाकारी, उनके आज्ञा का पालन करने वाले हो। तो सभी को बहुत हैरानी हुई कि जो औरत खुद इतनी बंदिश में अपना जीवन यापन कर रही थी, उसको देश की आज़ादी से इतना लगाव है, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरी बेटी का विवाह एक ऐसे लड़के से हो जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी हो। तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से हमें इस कहानी को पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप इसको बहुत अच्छे से समझना है।